नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। एआई का ना एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। एक ऐसी चीज जिसके बिना बड़े से बड़े एडवांस्ड मॉडल्स भी फेल हो जाते हैं। लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, पर ये एआई की असली नींव है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए इस अहम सीक्रेट को आसान भाषा में समझते हैं। अब जरा स्क्रीन पे देखो। यहां दो बिल्कुल सेम मॉडल्स हैं, एक ही कोड, एक ही एल्गोरिथम, लेकिन एक की एक्यूरेसी है सिर्फ 46%, मतलब बिल्कुल फेल, और दूसरे की है 92%, यानी एक्सेलेंट। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ? सेम मॉडल इतने अलग रिजल्ट्स कैसे दे सकता है? क्या हो रहा है यहाँ? तो प्रॉब्लम ये है, मशीन लर्निंग मॉडल्स ना डेटा के बारे में कुछ चीजें मानकर चलते हैं, उनकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। लेकिन असली दुनिया का डेटा अक्सर गंदा, मेसी होता है और ये सारी अजम्पशंस टूट जाती हैं। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। ओके, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक एआई मॉडल एक 5 स्टार शेफ की तरह है। अब आप उस शेफ को बिना धुली सब्जियां, बिना काटे कच्चे इंग्रेडिएंट्स देकर बोलोगे कि मास्टरपीस बना दो, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, रिजल्ट तो खराब ही होगा ना। ठीक वैसे ही एआई मॉडल को भी साफ सुथरा तैयार डेटा चाहिए। और यहीं पे एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये उन सभी टेक्निक्स का कलेक्शन है जिससे हम कच्चे डेटा को साफ करते हैं, उसको बदलते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका मकसद सिंपल सा है, डेटा को इस लायक बनाना कि मशीन लर्निंग मॉडल्स उस पर बेस्ट तरीके से काम कर सकें। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ठीक है, तो चलो इसकी पहली प्रॉब्लम में डाइव करते हैं। ये प्रॉब्लम है स्केल की, मतलब डेटा के अलग अलग पैमानों की प्रॉब्लम। अब इस स्लाइड को देखो। एक फीचर है एज, जिसकी रेंज है 18 से 65, छोटे नंबर्स, और दूसरा फीचर है सैलरी, जिसकी रेंज है 30,000 से $1,50,000 तक, बहुत बड़े नंबर्स। इनकी वैल्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। इससे मॉडल कंफ्यूज हो जाता है। वो सैलरी वाले फीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा क्योंकि उसके नंबर्स बड़े हैं, और इससे पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, फीचर स्केलिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जो सभी फीचर्स को, चाहे वो एज हो या सैलरी, एक कॉमन स्केल पर ले आती है। हम बेसिकली सबके लिए मैदान को बराबर कर रहे हैं ताकि कोई भी फीचर दूसरे पर हावी ना हो। समझ आ रहा है ये क्यों यूज कर रहे हैं? अब स्क्रीन पे देखो, बिफोर और आफ्टर। देखो ओरिजिनल डेटा कितना बिखरा हुआ और अजीब लग रहा है, और जैसे ही हमने स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई किया, बूम, वही डेटा कितना साफ और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब मॉडल के लिए इस डेटा को समझना और इससे सीखना बहुत आसान हो जाता है। और पता है क्या, यही वो छोटा सा स्टेप था जिसने हमारी शुरुआती पहेली को सॉल्व कर दिया। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, जिस मॉडल की परफॉर्मेंस खराब थी उस पर स्केलिंग नहीं हुई थी, और जिसकी 92% थी उस पर स्केलिंग की गई थी। तो इस छोटे से स्टेप ने 46% को 92% बना दिया। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, और ये बहुत कॉमन है। इसको कहते हैं क्लास इम्बैलेंस। ऐसा तब होता है जब डेटा में एक तरह का रिजल्ट बहुत ज्यादा हो और दूसरी तरह का बहुत ही कम। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास बैंक ट्रांजैक्शंस का डेटा है। उसमें 99% नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं और सिर्फ 1% फ्रॉड वाले हैं। अब ऐसे डेटा पर मॉडल को कैसे ट्रेन करोगे? सोचो जरा। ऐसे में मॉडल एक शॉर्टकट ले सकता है। वो हर ट्रांजैक्शन को नॉर्मल बोल देगा और 99% एक्यूरेसी हासिल कर लेगा। वाह! लेकिन क्या उसने असली काम किया? उसने फ्रॉड को तो पकड़ा ही नहीं। यही क्लास इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ एक्यूरेसी का नंबर? यहां हाई एक्यूरेसी धोखा दे सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है जिसका नाम है स्मोट। ये क्या करता है, ये जो कम संख्या वाली क्लास है ना, उसके नए बनावटी एग्जाम्पल्स बनाकर डेटा को बैलेंस कर देता है। और इसकी खास बात यह है कि एसएमओटी सिर्फ डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करता। नहीं, ये माइनॉरिटी क्लास के पॉइंट्स के बीच में नए बिलीवेबल पॉइंट्स बनाता है। इससे मॉडल को रट्टा नहीं मारना पड़ता। वो कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझता है और ज्यादा रोबस्ट बनता है।
अब हम आते हैं तीसरी बड़ी चुनौती पर, नॉइजी लेबल्स। आसान भाषा में गंदा डेटा या गलत तरीके से लेबल किया गया डेटा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया? असली दुनिया के डेटा सेट्स में गलत लेबल्स होना एक बहुत ही आम बात है। परफेक्ट डेटा मिलना एक सपने जैसा है। अक्सर हमें ऐसा डेटा मिलता है जिसमें चीजों को गलत नाम दिया गया हो। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए टेक्निक्स डेवलप हुई हैं। पहले हम डेटा को जैसा है वैसा ही यूज कर लेते थे, गलत लेबल्स पर भरोसा करके। फिर रन टाइम ऑगमेंटेशन आया और अब एक बहुत ही एडवांस्ड अप्रोच है जिसका नाम है AUG डेस्क। अब इस स्लाइड को ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। AUG DSC का तरीका काफी स्मार्ट है। ये एक ही इमेज के दो अलग अलग थोड़े बदले हुए वर्जन बनाता है। एक वर्जन से मॉडल ये जांचता है कि यार इसका लेबल सही लग रहा है या नहीं, और दूसरे वर्जन से वो उस इमेज से सीखता है। एक तरह से मॉडल सीखने के साथ साथ खुद को ही क्रॉस चेक करता रहता है। स्मार्ट है। इसका फायदा क्या हुआ? इससे मॉडल डेटा के दिखने से तो सीखता ही है, लेकिन साथ साथ उसके लेबल पर भी सवाल उठाता है। वो अंधे की तरह लेबल पर विश्वास नहीं करता। ये गलत डेटा से सीखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ओके, अब हम आखिरी हिस्से में हैं। जब डेटा तैयार हो जाए तो कुछ फाइनल चेक्स करना बहुत जरूरी है। इनके बिना आपके रिजल्ट्स पर कोई भरोसा नहीं करेगा। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, डेटा को रैंडमली शफल करना, जैसे ताश के पत्ते मिक्स करते हैं। इससे मॉडल डेटा के ऑर्डर से कोई गलत पैटर्न नहीं सीखता। और दूसरा, एक रैंडम सीड सेट करना। इससे ये फिक्स हो जाता है कि हर बार जब आप कोड चलाओगे तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? ये आखिरी कदम ये पक्का करते हैं कि हमारी मेहनत सिर्फ असरदार ही नहीं बल्कि साइंटिफिक और प्रोफेशनल भी हों। और यही चीजें एक आम मॉडल और एक भरोसेमंद AI सिस्टम के बीच का फर्क पैदा करती हैं। आप सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए? तो आखिर में आते हैं हम सबसे बड़े सीक्रेट पर। डेटा प्री प्रोसेसिंग ही मशीन लर्निंग का वो अनसंग हीरो है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जिसके बिना बड़े से बड़े मॉडल भी बेकार हैं। ये वो नींव है जिस पर AI की पूरी इमारत खड़ी होती है। और अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। एक बेहतरीन AI बनाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैंसी मॉडल या फिर एकदम साफ और अच्छे से तैयार किया गया डेटा? इस पर जरूर सोचना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।